हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द एट्थ सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में वेंडलिन और अल्फ्रेड चाय पी रहे होते हैं। अल्फ्रेड वेंडलिन से कहता है वह उसको अपना जादू सिखाएगा। तब वेंडलिन उससे पूछता है आखिर क्यों, और बताता है कि उसके पास पैसे भी नहीं है जादू सीखने के लिए। फिर अल्फ्रेड कहता है उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस वह चाहता है कि एक डिसिप्लिन बच्चा उसे जादू सीखे। वेंडलिन बताता है वह मैजिक सीखने के लिए कुछ भी करेगा और उसे मास्टर कहता है। तब अल्फ्रेड उसे बताता है वे लोग कल से जादू सीखेंगे और कहता है ये बात बस उन दोनों के बीच ही रहना चाहिए। वेंडलिन निराश होकर कहता है मुझे इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। तब अल्फ्रेड बताता है अगर दूसरों को पता चल जाएगा कि वेंडलिन जादू कर सकता है तो कुछ लोग उसे लॉर्ड बनाना चाहेंगे। वेंडलिन कहता है मैं तो बस 8 साल का हूँ। तब अल्फ्रेड कहता है मैजिक एक बहुत बड़ी चीज़ है और तुम एक लॉर्ड भी बन सकते हो। इसके बाद वह कहता है लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो तो तुम्हें लॉर्ड नहीं बनना चाहिए, इसलिए यह बात ध्यान रखना कि तुम्हें कोई ना पकड़ पाए। अल्फ्रेड और वेंडलिन जंगल में होते हैं। अल्फ्रेड उसे कहता है पहले हम सेम मैजिक कैपेसिटी से शुरुआत करेंगे। तब वेंडलिन को पता चलता है कि उसका मैजिक कुछ हद तक अल्फ्रेड की मैजिक जैसा ही होगा। फिर अल्फ्रेड उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जैसा अल्फ्रेड बोलेगा वैसा उसे रिपीट करना होगा। वेंडलिन उसके पीछे रिपीट करने लगता है और कुछ स्पेल करता है। अल्फ्रेड बताता है उसने वेंडलिन के बारे में सही सोचा था कि उसका मैजिक उसे जन्म से मिला है और वह अब अल्फ्रेड की कैपेसिटी तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन वह दूसरी ओर कहता है शायद तुम मुझे पीछे भी छोड़ सकते हो। फिर हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड अभी तक वेंडलिन के मैक्सिमम मैजिक कैपेसिटी पता नहीं कर पाया। वेंडलिन के फादर को दिखाया जाता है, वह लाइब्रेरी में होता है। वह अपने बेटे से कहता है क्रिस्टल बॉल यहाँ कैसे आ गया, मैंने तो इसे ऊपर रखा था। फिर उसे याद आता है कि वेंडलिन कुछ देर पहले यहाँ पर था और वह हंसकर कहने लगता है वेंडलिन को लग रहा होगा कि उसके अंदर मैजिक का स्किल है। वेंडलिन को दिखाया जाता है वह मैजिक कर रहा होता है। तभी वहाँ अल्फ्रेड आता है। उसका मैजिक देखकर अल्फ्रेड कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी एडवांस मैजिक सीख जाओगे। वेंडलिन बताता है कि यह सब उसी का देन है। अल्फ्रेड के पास एक बास्केट होता है। वेंडलिन उससे पूछता है इसके अंदर क्या है। अल्फ्रेड बताता है कि वह उसके फैमिली के लिए कुछ सब्जियां लाया है जंगल से। रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। वेंडलिन की मॉम कहती है आज तो बहुत सारी सब्जियां हैं सूप के लिए। अमाली बताती है यह सब वेंडलिन ने लाया है। उसके फादर उससे पूछते हैं तुम्हें यह सब कहाँ से मिला। ये तो नदी के किनारे पाए जाते हैं और नदी पार करने के लिए कोई पुल भी नहीं है, तो तुमने नदी कैसे पार की। फिर वह कहते हैं क्या तुमने मैजिक यूज़ किया। वेंडलिन घबरा जाता है। फिर वह हंसकर कहने लगते हैं हाँ शायद तुमने उड़कर पार किया होगा। वहीं दूसरी ओर उसके भाई को शक हो जाता है कि वह मैजिक कर सकता है। वेंडलिन अल्फ्रेड के साथ हवा में उड़ रहा होता है। अल्फ्रेड उसे बताता है कि यह एक एडवांस विंड मैजिक है और उससे कहता है तुम्हें ऐसा करने के लिए हवा के वाइब्रेशन को समझना होगा। फिर वेंडलिन एक पंछी को फील करता है और उसकी ओर एक पत्थर फेंकता है और अपने विंड मैजिक से उसे मार गिराता है। वे लोग उस पंछी को पकाकर खाने लगते हैं। वेंडलिन उसमें कुछ मसाला डालता है। यह देखकर अल्फ्रेड उससे पूछता है ये क्या है। वेंडलिन बताता है कि इसे डालने से उसका खाना और भी टेस्टी बन जाता है। अल्फ्रेड उसमें बहुत सारा मसाला डालता है और उसे खाने लगता है और कहता है यह तो सचमुच में बहुत टेस्टी है। अल्फ्रेड उसे एक बात बताता है कि वह जंगल के ज़्यादा अंदर ना जाए क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर रहते हैं। वहाँ कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। फिर अगले पल कहता है वहाँ बहुत टाइप्स के खाना और जड़ी बूटी भी मिलते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं उसे पाने के लिए ताकि वह अमीर बन सके, लेकिन कोई वापस नहीं आता। वेंडलिन मैजिक कर रहा होता है और बताता है उसके भाई को उस पर शक हो गया है। तब अल्फ्रेड कहता है उसे तो डर लग रहा होगा कि उसकी गद्दी न छीन जाए। वेंडलिन कहता है मुझे लॉर्ड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यह एक सरदर्द है। अल्फ्रेड उससे पूछता है अगर तुम्हें लॉर्ड नहीं बनना तो तुम एक एडवेंचर बनोगे, और वह बताता है वेंडलिन में एडवेंचर बनने की सारी खूबी दिखती है, यहाँ तक कि अल्फ्रेड भी एक एडवेंचर है तो वह उस पर भरोसा कर सकता है। फिर अचानक अल्फ्रेड का हाथ दर्द करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। रात का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि वह एक एडवेंचर बनना चाहता है और उसे एडवेंचर एकेडमी जाना है।
जब उसका 12 साल हो जाएगा तब वह निकलेगा, लेकिन उसके फैमिली के पास पैसे ना होने के कारण वे लोग उसे मना कर देते हैं। अल्फ्रेड उसे बताता है वे लोग अभी यहाँ हैं और अगर उसे एडवेंचर एकेडमी जाना है तो उसे नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा। अल्फ्रेड बताता है कि वहाँ के बच्चे कुछ सामान जमा करते हैं और उसे वहाँ बेचते हैं ताकि कुछ पैसा जमा कर सके, लेकिन वह एकेडमी बहुत दूर है तो तुम्हें कुछ मैजिक सीखना होगा वहाँ जाने के लिए। अल्फ्रेड उसे कहता है तुम्हें उड़ने का मैजिक सीखना पड़ेगा और अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। फिर वह वेंडलिन को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अल्फ्रेड उससे कहता है उसका ट्रेनिंग कल ख़त्म हो जाएगा। यह सुनकर वेंडलिन कहता है अभी तो उसने उड़ना स्टार्ट किया है और क्या ज़रूरत है इसे ख़त्म करने की। तब अल्फ्रेड बताता है कि उसने बेसिक सीख लिया है और अब वह रेगुलर प्रैक्टिस करे। सीन चेंज होता है। वेंडलिन के फादर कहते हैं कुछ लोग जंगल में पाए गए हैं, वे लोग इंसान की तरह दिखते हैं लेकिन वे इंसान नहीं है। उसका बॉडी ठंडा रहता है और उसके बॉडी से अलग किस्म का चमक आता है। फिर वह बताते हैं वे लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाएंगे और इंसान का खून करेंगे। यह सुनते ही वेंडलिन जंगल की ओर निकल पड़ता है अल्फ्रेड को ढूंढने के लिए। अल्फ्रेड वहाँ आता है। वह उससे पूछता है तुम इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो। वेंडलिन बताता है कि कुछ विस्परिंग डेड जंगल में पाए गए हैं और वह खतरे में है। वेंडलिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आने को कहता है। तब अल्फ्रेड बताता है कि वही विस्परिंग डेड है। यह सुनकर वेंडलिन कहता है मैं नहीं मानता, तुम मेरे साथ चलो। अल्फ्रेड एक स्टोरी बताता है 5 साल पहले उसने मॉन्स्टर के साथ लड़ाई लड़ी थी। अल्फ्रेड का आर्मी 2000 था, वहीं मॉन्स्टर अनगिनत थे। वे लोग सभी मॉन्स्टर को मारते जा रहे थे, फिर भी मॉन्स्टर की संख्या कम नहीं हो रही थी। फिर अल्फ्रेड मैदान में उतरता है। उसे अपने राज्य को बचाते हुए लड़ना पड़ रहा था और उसने अपने मैजिक से आपा खो दिया और इस तरह वह विस्परिंग डेड बन गया। हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड मरने से पहले अपना सारा मैजिक वेंडलिन को सौंपेगा। जिस दिन उसे पता चला कि कोई उसके मैजिक के लायक है, वह बहुत खुश हो गया और वह उसकी ओर आ पहुंचा। अल्फ्रेड कहता है अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं एक विस्परिंग डेड हूँ तो तुम यहाँ से भाग जाते, इसलिए वह उससे माफ़ी मांगता है। अल्फ्रेड बताता है वह उसको अपना सारा मैजिक देगा और मैजिक मिलते ही वेंडलिन उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वेंडलिन नहीं मानता। फिर अल्फ्रेड कहता है वह नहीं चाहता कि वह एक ज़ॉम्बी बने और इंसानों को खाए और अपना घाव दिखाता है। फिर हमें पता चलता है अल्फ्रेड उसे अपने मैजिक से रोक रहा था और उसके पास अब ताकत नहीं है। अल्फ्रेड उसे होली मैजिक सिखाता है। फिर वह वेंडलिन का हाथ पकड़ता है और मैजिक ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद अल्फ्रेड उसे मिटाने को कहता है। वेंडलिन कहता है मैं नहीं कर सकता। अल्फ्रेड उसे वह सब याद करने को कहता है जो उसने पिछले 2 हफ्ते में सीखा था। वेंडलिन उसे धन्यवाद करता है और उसे मिटा देता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंडलिन बड़ा हो जाता है और एक एडवेंचर बन जाता है और एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है। यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें।